हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक होंगे और पहले से अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। देखिए बच्चों, डेली अच्छे से पढ़ाई कीजिए और बेहतर बनने की कोशिश कीजिए। तो हमने क्या स्टार्ट किया था? संख्या रेखा, क्या नंबर लाइन। तो नंबर लाइन में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? तो सबसे पहले हम संख्या रेखा बताता हूँ, एक बार फिर से रिवीजन बताता चलता हूँ। क्या चल रहा था हमारा? संख्या रेखा, नंबर लाइन, नंबर लाइन। तो संख्या रेखा पे क्या था? संख्या रेखा थी हमारी यही थी। संख्या रेखा क्या थी हमारी? ये थी, जिसमें इधर होते थे प्लस का इनफाइनाइट और इधर क्या होता था? माइनस का इनफाइनाइट, माइनस का इनफाइनाइट। और इसमें हमने जीरो कहां लिया? कहीं भी ले लीजिए, मान लिया हमने जीरो यहां ले लिया। तो इस जीरो, ये रिवीजन करा रहा हूं कल का, ठीक है? क्या करा रहा हूं? रिवीजन। उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है? तो कल की क्लास आपको पता है, जो मैंने संख्या रेखा स्टार्ट की थी वो छोटी थी। आज की क्लास भी छोटी होगी, क्योंकि दो क्लासों में मैंने कोई ज्यादा नहीं बताया, जिसे आप डायरेक्ट पहचान सकें वो बता रहा हूं मैं। बट जब हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इन सभी को हम पढ़ेंगे तो वो हमारी बड़ी होंगी क्लास, क्योंकि सीखने का काम हमारा परिमेय और अपरिमेय में है। ये कुछ नहीं है, इन्हें तो मैं बता रहा हूँ पहचान कैसे सके, कुछ ज्यादा नहीं है, ठीक है? तो देखिए, इधर क्या था हमारा? इसके इधर चलूंगा मैं सीधे हाथ की तरफ, राइट हैंड की तरफ, तो पॉजिटिव आएंगी, प्लस की संख्या आएंगी। और इसके बाएं हाथ की तरफ चला जाए तो माइनस की संख्या है। ये मैंने कल बताया था। और क्या बताया था? तो ये प्लस की संख्या क्या होंगी? यहाँ प्लस का एक, प्लस का दो, प्लस का तीन, प्लस का चार, एंड डॉट 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 डॉट, ये होंगे, ठीक है? और इसके इधर क्या होंगी? माइनस वाली, माइनस का एक, माइनस का दो, माइनस का तीन, माइनस का चार, एंड डॉट 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 डॉट। काफी छोटा लिखा है मैंने, एक दो तीन चार, ठीक है? शायद दिख रहा हो, ठीक है? तो ये बताया था मैंने कल। इन्हीं में मैंने बताया था सबसे पहले अंक, जीरो से लेकर 9 तक। मान लीजिए यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है? तो जीरो से 9 तक मैंने क्या बताया था? अंक, ठीक है? उसके बाद मैंने बताया था कि एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? एक से शुरू होती है और अनंत तक जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या, ठीक है? ये भी बताया था मैंने कल। उसके बाद तीसरी डेफिनेशन हमारी थी कि जीरो से शुरू हो और अनंत तक जाए, जीरो से शुरू हो और अनंत तक जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या, होल नंबर। ये तीन डेफिनेशन हो गई। चौथी क्या बताई थी? पूर्णांक, जिसमें ये सभी होती है हमारी, माइनस वाली, ठीक है, प्लस वाली और जीरो। टू, माइनस की, प्लस की और जीरो, इन तीनों को मिलाकर हमारा पूर्णांक बनता है। क्या बनता है? पूर्णांक, ठीक है? तो ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज उससे आगे चलते हैं। आज हम पढ़ते हैं सम, विषम और भाज्य अभाज्य, ठीक है? आज की क्लास में यही होगा। उसके बाद हम सीधे अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे, जो हमारा क्वेश्चन बनते हैं जिसपे, ठीक है? वो ये सब छोटा है इसीलिए, लेकिन आना ये भी जरूरी है, ठीक है? तो इसलिए हम आगे चलेंगे मेन पे। तो देखिए, इसे मैं रफ कर देता हूं। सबसे पहले हमें एक संख्या रेखा खींचनी है। क्या? एक लाइन खींच ली जिसपे इधर है प्लस का इनफाइनाइट और इधर है माइनस का इनफाइनाइट, ठीक है? और यहां क्या है हमारा? जीरो, ठीक है? क्या है? जीरो।
तो इसके इधर चला जाएगा तो क्या होता है, +1 +2, थोड़ा बड़ा नाम लिख दो, ठीक है, +3 +4 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है। और इधर चलूंगा तो क्या आएगा, -1 -2 -3 -4 एंड डॉट 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 सो ऑन। ये है हमारी संख्या रेखा, ठीक है। क्या है, संख्या रेखा। अब मैं सबसे पहले आपको पूछ रहा हूं सम संख्या। क्या पूछ रहा हूं, सम संख्या। पढ़ा चुका हूं, अच्छे से आना चाहिए सभी को। इवन नंबर, देखिए सम संख्या क्या होती है। आज पहली बात तो लाल वाला मार्कर नहीं है, लाल वाला मार्कर नहीं है, तो इसलिए काले वाले से काम चलाइए, मार्कर से, ठीक है। तो सम संख्या मैंने पढ़ा चुका हूं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, या फिर वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरी पूरी बार भाग चला जाए, ठीक है, 2 से कट जाए पूरी पूरी बार, उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या। आसान भाषा, 2 से कटे जाए पूरी पूरी बार, कोई पॉइंट पॉइंट में नहीं, सीधे पूरी बार, ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या। अब जब मैंने सम संख्या पढ़ाई थी तो उनमें मैंने तीन चार तरीके से बताया था। एक, अगर वो कहते सम प्राकृतिक संख्या, तो हम जानते हैं कि प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है। कितने से, 1 से, तो कहां तक जाती है, अनंत तक। तो हमारी 2 का भाग किस में जाएगा, 1 में जाएगा नहीं, किस में, 2 में, ठीक है, 4 में, 6 में, 8 में, तो वो हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। कैसी, सम प्राकृतिक संख्या। एक मैंने बताई थी सम पूर्ण संख्या, जिसमें पूर्ण संख्या क्या होती है, जिसमें हमारा 0 भी आ जाए। तो 0 में अगर मैं 2 का भाग लगाऊं तो वो पूरी पूरा चला जाता है, तो हमने 0 को भी सम संख्या में गिना था, ठीक है। और एक बताया था मैंने सम पूर्णांक। क्या होता था, सम पूर्णांक, तो उसमें क्या होता है, हम माइनस वाली भी लेते हैं, प्लस वाली भी। तो इसमें मैं आपको सभी बता रहा हूं, ध्यान रखना, माइनस की भी और प्लस वाली में, ठीक है। तो हमारी ये सम संख्या क्या होती है, देखिए माइनस के इनफाइनाइट से आते हैं हम, इधर से चल रहे हैं, ठीक है। क्या है, -4 -2, देखिए बच्चों, -4 में 2 का भाग चला जाएगा, -2 में भी चला जाएगा, और 0 में, सॉरी, और 0 में भी चला जाएगा, ठीक है। फिर 2 में और 4 में। ये क्या हो गई, हमारी सम संख्या। तो आपको दिख रहा है इस पे किस प्रकार दर्शाया जा रहा है, निरूपित किस प्रकार किया जा रहा है, -4 -2 0 2 4, तो ये सभी संख्या रेखा पे इस प्रकार दिखाई जाएंगे। आपको क्या दर्शाना है, देखिए सीधे सीधे हम लिखते हैं संख्या रेखा को, इस पे यहां बनाता हूं। क्वेश्चन पूछा गया आपसे, मान लीजिए कि सम संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाइए। किस पे दर्शाना, संख्या रेखा पे, ठीक है। तो 0 2 4 6 8 10 एंड डॉट डॉट डॉट। ये तो होगी हमारी प्लस वाली संख्या है, ये वाली प्लस की, 0 भी आ गया। अब इधर क्या होंगी, -2 -4 -6 -8 -10 एंड डॉट 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 डॉट। ये हमारी माइनस वाली हो गई, समझ आ गया। तो ये है हमारी सम संख्या है, इसमें से मैंने आपको बताया था निकाल कर, इस प्रकार दर्शाना है आपको कि संख्या रेखा पर सम संख्याएं इस प्रकार दर्शाएंगे, ठीक है। देखिए मैं पढ़ाने में जब कोई कंजूसी नहीं कर रहा, तो आपको पढ़ने में भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं ये सभी सिखाना चाह रहा हूं, तो आपको भी सीखना चाहिए, क्योंकि इससे सब कुछ उड़ेगा, सब कुछ, सामने वाले का दिमाग भी, ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। अब इसमें
दूसरी पढ़ते हैं हम विषम संख्या। क्या पढ़ते हैं? विषम संख्या, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। अब बताइए विषम संख्या क्या होती है? विषम संख्या होती है जिनमें हमारा 2 का भाग ना आ जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। जिसमें हमारा 2 का भाग ना जाए उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। आप देख रहे होंगे ये 1 है, 1 में 2 का भाग नहीं जाता, पॉइंट में आता है, चला जाएगा तो लेकिन पॉइंट में आएगा, ठीक है। लेकिन हमें पॉइंट वाला नहीं लेना, सम विषम में ध्यान रखना इस बात को कि पॉइंट वाला नहीं लेना, हमें पूरी बार लेना है। और 3 में भी नहीं जाता, ठीक है। -1, -3, तो इन सभी संख्याओं में 2 से भाग नहीं जाता, तो ये हमारी कैसी थी? विषम संख्या। ये मैं दोबारा पढ़ा रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। संख्याओं में मैं इन्हें पढ़ा चुका हूं, लेकिन मैं इसे सिर्फ नंबर लाइन संख्या रेखा पे दिखा रहा हूं कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये कंजूसी मत करना आपके, ये नहीं हमने पढ़ा, ये नहीं पढ़ा विषम सम। तो ध्यान रखना इस बात को, अगर ये सभी संख्या नहीं आती तो पहले की क्लास देखिए, प्रत्येक क्लास के ऊपर थंबनेल लगा हुआ है, थंबनेल पे लिखा हुआ है मैंने कि उस क्लास के अंदर क्या क्या पढ़ाया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। और इसकी प्लेलिस्ट मैं कल बना दूंगा, आपको प्लेलिस्ट में भी देख लेना है, ठीक है। तो देखिए यहां ले लिया, जीरो नहीं लेना अब, क्योंकि विषम संख्या में हमारा जीरो नहीं आता, तो मैं लूंगा 1, 3, 5, 7, 9 एंड डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएंगे? प्लस के इन्फिनिट तक, ठीक है। अब इधर क्या होगा? -1, -3, -5, -7, -9 एंड डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएंगे? माइनस के इन्फिनिट तक। तो ये कौन सी संख्या है? हमारी विषम संख्या है। उम्मीद है ये आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं फिर भी स्लो पढ़ा रहा हूँ, धीमे धीमे पढ़ा रहा हूँ, आपको आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जब क्वेश्चन करेंगे हम तो मैं कहूंगा कि मैंने ये बेसिक में पढ़ाया है, तो तब मैं वहां पर नहीं बताऊंगा इन्हें, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। अब चलते हम भाज्य और अभाज्य संख्या की तरफ, ठीक है। तो इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों, तो अब पढ़ते हैं हम भाज्य और अभाज्य। तो सबसे पहले मैं पढ़ाता हूं आपको अभाज्य संख्या। क्या? अभाज्य संख्या। तो आइए, क्या है नंबर 3? हमारी अभाज्य संख्या। इंग्लिश में कहेंगे हम इसे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्याएं क्या होती है? मैंने ये पढ़ाई है अच्छे से, एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है। लिख रहा नहीं हूं, फिर से बता रहा हूं। वे संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, जिनके फैक्टर अधिकतम 2 हों, ठीक है, और उसके बराबर हो। वे संख्याएं जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याओं में कुछ लिख देता हूं मैं यहां पर कि कौन कौन सी होती है हमारे। तो देखिए, मैंने बताया था 2 होती है, बताया था, क्योंकि 2 1 से और स्वयं से कटते हैं। 3 होती है 1 से स्वयं से, 5, 7, 11, 13, 17, 19 डॉट डॉट डॉट, ये सभी संख्याएं हमारी कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं। तो क्या आप इन्हें दर्शा सकते हैं? इन्हें दर्शा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी माइनस की संख्याएं नहीं होती हैं। क्या? माइनस की संख्याएं नहीं होती हैं, इनमें हमारी माइनस की संख्याएं नहीं होती हैं। तो इधर तो माइनस होता है, इधर प्लस होता है, तो आपको माइनस की नहीं लेनी है। तो कहां से? कहीं से भी स्टार्ट कीजिए, परंतु माइनस की नहीं आएंगी इनमें। तो यहां 2,
यहाँ 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 11, 13। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ये दर्शानी है। तो ये थी हमारी अभाज्य संख्याएं संख्या रेखा पर निरूपित करना। तो कहा जाए कि अभाज्य संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, व्यवस्थित कीजिए या रखिए, कुछ भी कह सकता है। तो इस प्रकार रखना होगा। ठीक। अब चौथे पे हम चलते हैं, भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? भाज्य संख्याएं। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं बच्चों? कि वे संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे, जिनका फैक्टर मिनिमम 3 हो, एटलीस्ट 3 हो, कम से कम 3 हो, ज्यादा से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम उसके फैक्टर 3 होने चाहिए। उन्हें हम क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं। तो क्या बोला मैंने कि ऐसी संख्याएं जिनके, ठीक है, वे संख्याएं जो एक से, देखिए दोबारा से बोल रहा हूं, वे संख्याएं जो एक से कटे, स्वयं से कटे और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी कटे, तो वो हमारी कौन सी हो गए? वो हमारी कौन सी हो गए? वो हमारी 4, देखिए 4, फिर 6, फिर 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये संख्याएं हैं वो। तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये सभी संख्याएं आप पर नहीं आ रही हैं तो पहली क्लासें देखिए, क्योंकि उनसे आपको ये सभी संख्याएं क्लियर हो जाएंगी। मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया उन सभी में, ठीक है। तो इन्हें वहां पर पढ़ के आइए, क्योंकि संख्या रेखा पे समझने के लिए उन संख्याओं को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो संख्या रेखा को हम संख्या रेखा पर किस प्रकार दर्शाएंगे? भाज्य संख्याओं को, ये प्लस के इनफाइनाइट, ये माइनस के इनफाइनाइट, ठीक है। प्लस का अनंत और माइनस का अनंत, यहां से शुरू कर रहा हूं मैं, क्योंकि इधर तो माइनस की होंगी, लेकिन मुझे इधर ही चलना है ना, प्लस वाली तरफ चलना है, माइनस की तरफ तो चल ही नहीं ना। इसमें और इसमें हमें माइनस की तरफ नहीं चलना। तो क्या होगा यहाँ? 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 एंड डॉट डॉट डॉट। पर हाँ, ये सभी हमने दर्शा दी। एक चीज ध्यान रखना, ये सभी मैं तो अंदाजे से कर रहा हूं, मेरे पास कोई स्केल नहीं है, पैमाना नहीं है, परंतु आपको हमेशा ध्यान रखना उस पैमाने में नाप लेकर करना है। अब इन दोनों के बीच हमारा 5 भी तो आता है। आपने मान लीजिए यहाँ 0 है, 0 से शुरू किया, तो यहाँ 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो 1-1 सेंटीमीटर पे छोड़ के आपको 4 सेंटीमीटर जाके देखना है। कहाँ देखना है? 4 सेंटीमीटर। ये स्केल है मान लीजिए, तो यहाँ 0 है, ये स्केल है, यहां पर 0 है आपका, तो यहाँ पे 0 है, ठीक है। तो जब 0 है तो यहाँ पर 1 होगा, क्या होगा? 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4। तो आपको जब पैमाने में आप करोगे ना, तो 0 से यहां तक देखना है, इतना, तो ये पॉइंट होंगे जो उसके इतने सेंटीमीटर के पॉइंट छूट रहे होंगे, उन्हें आपको वहीं छोड़ देना है। आपको 4 पर लगाना है, यो नहीं कि आपने ये पैमाना रख लिया यहाँ तो 1 पे लगा लिया और उसे 4 दे दिया नाम। वो 4 नाम नहीं देना आपको, समझ आया? उसे 4 नाम नहीं देना, सीधे आपको 4 पे लगाना। इतनी जगह आपको छोड़नी है, बराबर दूरी की, बराबर दूरी की, क्योंकि यही संख्या रेखा का मतलब है। मैं तो बिना पैमाने के कर रहा हूं, इसीलिए आपको समझा रहा हूं। आप ये समझे कि सर ने भी ऐसे किया था तो हम भी ऐसे ही करें, नहीं।
आपको बकायदा पैमाना लेना, स्केल लेना है, ठीक है। एक मिनट मैं आपको बताता हूं, इसे नोट कीजिए, मैं बताता हूं। देखिए ये स्केल है हमारे पास, क्या है, ये स्केल है। तो इस स्केल में जो हमारी, ये मैंने यहां रख लिया, ठीक है। इसमें मैंने ये क्या किया, एक लाइन खींची। क्या किया हमने, एक लाइन खींची। अब यहां मैंने पॉइंट लगा दिया, एक पॉइंट ये रहा, 1 सेंटीमीटर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 11, 12, 13, 14। तो इतना ही ले लिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको दिख रहे हो शायद, ठीक है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो इनमें हमने ये दूरी नाप ली, यहां क्या था, 0, ठीक है, क्या था, 0, 0 था। अब एक बात ध्यान रखना, हमारी अभाज्य संख्या दर्शानी है, जैसे कि क्या दर्शानी है, अभाज्य संख्या है, हमें क्या करना है, दर्शानी है। माइक लो हो चुका है, माफी चाहता हूं, लेकिन अगर आवाज आ रही हो ध्यान से सुनिए, ठीक है। देखिए यहां हमारी ये दूरी है 0, 1, 2, यहां क्या है, 1 और 2। तो जब ये दूरी 2 भरनी है ना, तो आपको इस वाले पॉइंट पे लेना है, इस एक वाले को इतना बीच में छोड़ देना है, आपको इतनी दूरी लेनी है, ठीक है। उसके बाद 3 वाला पॉइंट बिल्कुल पास में आना है, फिर 5 वाला यहां जाना है, ठीक है। इस प्रकार दूरी आपको भरनी होंगी। तो इस प्रकार आपको दूरी भरनी होंगी कि 0, 2, 3, 5, फिर 6 को छोड़ के 7। तो जैसे जैसे स्केल में आपका पॉइंट जहां आए, जिस नंबर पे आए, उसे वहां पे ही भरना होगा। जो नहीं कि आपने भर दिया लगातार भरते चलेगी, एक नहीं है तो 2 रख दिया, ठीक है, तो 3 रख दिया, उनमें गैप भी तो देखिए। इसमें क्या है, 1 का है, इसमें 2 का, इसमें 2 का, इसमें 4 का, इनके बीच में गैप छोड़ना होगा आपको, ठीक है। तो यही मैं सिखाना चाह रहा था आपको, स्केल में आपको जिस प्रकार पॉइंट है उस प्रकार रखने होंगे। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको आज की क्लास समझ आई होगी। तो आज के लिए इतना ही काफी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि घंटा उड़ाना है भाई क्वेश्चन का, किसी ने नहीं उड़ाया हो, किसी ने नहीं पढ़ाया हो, ऐसा पढ़ाना है हमें। तो आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से रहिए।